हेलो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बताने वाला हूँ। फ्रिक्वेंट मिस्टेक्स जो एग्जाम्स में आप कर रहे हैं, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे ना, शायद आप इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। या फिर अगर आपके 50 मार्क्स आने वाले हैं, जितने भी आपके जो मार्क्स आप स्कोर करने वाले हो, शायद 10-20% आप इंक्रीज कर दो अपने मार्क्स। बहुत ही क्विकली मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आपका होता है, सब आपको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? एक प्रोवर्ब है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब जो आप इंप्रेशन आपके जितने क्वेश्चंस में डालेंगे वैसे इंप्रेशन आएगा। ये सब सारी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन द पेपर्स जो मैंने एसेस करके बताए हैं बच्चों को जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनकी मिस्टेक्स उन्हें पता चली, उन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग ये मिस्टेक करके आ रहे हैं। आप भी शायद ये ना करें, उसके लिए बताए जा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है। आपको बहुत बार किसी ने बताया होगा जो आपको सबसे बेस्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक आ रहा होता है, उसके 2 पार्ट आ रहे होते हैं, एक नहीं आ रहा होता। तो और जो नहीं आ रहा होता ना, वहां पे क्या करते हैं बच्चे, फेंकना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप जो सबसे बेस्ट आ रहा है ना, अगर स्टार्टिंग में जैसे आपको आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं टोटल, अगर आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, मतलब ये आपके एकदम पूरे सही से ही जा रहे हैं, तो जो आपका पेपर चेक करेगा वो ऐसे ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, टिक ही कर रहा है राइट वाला। तो अगर आपका 5वां, इसके बाद वाला जो 5वां, 6वां और 7वां आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा ना, तो भी क्योंकि उसको आदत पड़ गई टिक करनी, वो टिक टिक ही करेगा। मतलब टिक टिक का क्या मतलब है? ऐसा नहीं आप गलत लिख के आओगे सही दे देगा। जहां पे आपके अगर 4 में से एक्चुअल में 2 नंबर आने चाहिए, वहां पे वो 2.5 या 3 देने की सोचा। क्यों? स्टार्टिंग में आपने उसको आदत डाल दी कि भाई ये बच्चा पढ़ा लिखा है, ये इसको चीजें आती हैं। और वही इसका अगर ऑपोजिट होता है, सर हम लोगों ने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन फिर जब अटेम्प्ट करने बैठे ना, तब पता चला कि यार ये भी मेरे को आधा था, ये भी आधा था, ये भी आधा था। ऐसे भी स्टूडेंट्स के कॉपीज देखे हैं मैंने। और वो कॉपीज में क्या होता है, फिर अगर स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा कुछ अगर पैटर्न चल रहा है ना, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, ऑल्दो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको एक्चुअली 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उसको आदत पड़ गई, उसको लग रहा है लबू डबू बच्चा, इसको नहीं आता, पर तैयारी नहीं हुई इसकी, यहाँ पे आपको 3 की जगह पे 1 मार्क्स में मिल गया। किसी किसी केस में मैंने ये देखा है कि यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। पॉइंट क्या है सर? सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, आपको शांति से पूरा पेपर पढ़ना है। पेपर रिपोर्ट की जो सबसे बेस्ट आ रहा है सबसे पहले लिखना है, जहां पे नहीं आ रहा वहां पे आपको ब्लफ नहीं करना है। राइट अप टू द पॉइंट, डोंट ब्लफ। ब्लफ मतलब फेंकना नहीं है। ये आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं है, यहाँ बच्चे पास करने हैं, फैकल्टीज को बोला बच्चों को पास करना, कुछ भी लिखा तो पास कर दो। आपको कम अगेन बोलेंगे अगर आपने ब्लफ किया तो। डोंट ब्लफ। जितने पॉइंट आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 1 आता है, 1 ही लिख के आओ, आगे कुछ भी मत लिखो, उसका ही मार्क्स मिलेगा। क्यों? जो पेपर चेकर है ना, उसको अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे ना, वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो वहां पे बैठा है, आपका पेपर चेक कर रहा है। डोंट थिंक ही इज अ फूल। आप अगर उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको इतने ज्यादा मार्क काटेगा, ठीक है। ये इसको 3, 4, 5, 6 जितने आप बोलो मैं स्टार दे दूंगा। ये सब ये तो मैं बोलता हूं हर तीसरा बच्चा मिस्टेक कर रहा है। क्या है सर? ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो, वो क्या पूछ रहा है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हम लोग पागल है, एग्जाम दे के आ रहे हैं। अरे आप पागल नहीं हो, आप ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन में पूछा है उसका ही जवाब लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब अपने को याद ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में जो पूछा है वो, तो क्या करें सर? उससे मिलता जुलता जो याद आ रहा है हम लोग डाल के आ जाते हैं, फिर मिलते हैं 0। इफ आई टॉक अबाउट थियरी सब्जेक्ट लाइक ऑडिट एंड लॉ, जहां पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, जानबूझ के क्वेश्चन इतना बड़ा दे देंगे, लास्ट में एक चीज पूछ लेंगे जो कहीं पे थोड़ा बहुत रेलेवेंट कर रही हो ऊपर वाले पैरा से। वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है, और वो क्वेश्चन सिंपली मैं बोलूंगा 1 नहीं 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, एंड देन शांति से समझो। आज के एक बार समझ में आ गया ना, अच्छा सर ये वाली चीज पूछी है, जब ये क्लैरिटी है तब पेपर लिखो। जब तक डाइसी लग रहा है, समझ ही नहीं रहा क्या पूछा है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज उसमें 0 मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। फ्रीक्वेंट मिस्टेक क्या है? सबसे पहले आपको बराबर क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, पूरा पेपर पढ़ के शांति से। ये नहीं सर मेरे को देख के लगा हाँ मेरे को आ रहा था, फिर लास्ट में जाके पता चला कि सर यहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें नहीं। प्रॉपर सिलेक्शन करो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। और लास्ट में ब्लफ मत करो। सिर्फ इतनी ही चीजें। थैंक्स अ लॉट। वेद सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। ऑल द बेस्ट।